नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं आप किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं। पीएम किसान योजना का इंतजार हुआ खत्म। पीएम मोदी ने दी 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2-2 हजार रुपए की सौगात। किसान भाई बहन बेसब्री से अपनी 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे। किसानों का ये इंतजार पूरे अक्टूबर रहा, जो कल 19 नवंबर को जाकर खत्म हुआ। किसान दिवस के इस खास मौके पर 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की राशि भेजी गई। आज से बदल गए आधार कार्ड से जुड़े बड़े नियम, जाने क्या है नया सिस्टम। भारत में आधार कार्ड एक अनिवार्य पहचान पत्र के रूप में स्थापित हो चुका है। आज के समय में बिना आधार कार्ड के लगभग कोई भी सरकारी नौकरी, गैर सरकारी कार्य संपन्न करना मुश्किल हो गया है। चाहे बैंक खाता खुलवाना हो, नया सिम कार्ड लेना हो या फिर किसी प्रकार की सरकारी योजना का लाभ उठाना हो, हर जगह आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। आजम खां के 18 गवाहों पर भारी पड़े 9 गवाह। मजबूत दस्तावेजों का तोड़ न तलाश पाए, 450 पेज का फैसला दर्ज। 2 पैन कार्ड मामलों में सपा नेता आजम खान की ओर 18 गवाहों को पेश किया गया, लेकिन उनकी गवाही पर दूसरे पक्ष के गवाह भारी पड़ गए। 9 गवाहों की बदौलत सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को एक बार फिर जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। होमगार्ड के 41,426 रिक्त पदों में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड स्वयं सेवकों के 41,424 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड ने मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने की विज्ञप्ति निकाल दी है। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 17 दिसंबर निर्धारित की गई है। यूपी में किसानों को साथ कर चुनाव में वोटों का बीज बोने की तैयारी में योगी सरकार। योजनाएं जान लीजिए। योगी सरकार ने किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। किसानों के लिए 95 नई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 36,000 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता होगी बहाल। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है केशव का बढ़ता कद। बिहार चुनाव में रही अहम भूमिका। बिहार चुनाव के नतीजों ने राजनीति को नई दिशा दी है। आने वाले दिनों में इसका व्यापक असर अब यूपी में भी दिखाई दे सकता है। बात करें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की, तो बिहार चुनाव में पार्टी की ओर से सह प्रभारी की भूमिका उन्होंने बाखूबी निभाई। मायावती पर अब सॉफ्ट रुख रखेगी सपा। बिहार चुनाव के बाद अखिलेश यादव के इस फैसले का कारण जानिए। बिहार चुनाव के विपक्षी नेताओं को बड़ा सबक दिया है। जिस तरह विपक्ष बदलाव की बात करता है, जनता ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कैसा होगा 2027 में चुनावी महाभारत, किस गठबंधन में कौन किसके साथ, जानिए सियासी मूड की चुगलबंदी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की रणनीति पर काम शुरू हो गया है। तमाम राजनीतिक दल चुनावी समीकरणों को जमीन पर स्थापित करने में एकजुट हो गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम में प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस जन्म दे दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सा दल किसके साथ अगले चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है, इस पर भी स्थिति साथ होती दिखाई दे रही है। सत्ता में रहकर किया अत्याचार, अब हो रही है पाई का हिसाब। आजम खान को 7 साल की सजा पर बीजेपी का कड़ा हमला। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 जन प्रमाण पत्र मामले में 7-7 साल की कैद और 50-50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। 2 जगह SIR फॉर्म भरने वालों की खैर नहीं। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बोले, जेल और जुर्माने की कार्रवाई। यूपी में SIR का काम तेजी से चल रहा है। अभी तक अधिकतर जिलों में 98% लोगों को SIR फॉर्म वितरित किया जा चुका है। लोग ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने अलग अलग जगह से SIR फॉर्म भरा तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। ATS खंगाल रही मदरसों की कुंडली। विदेशी कनेक्शन, प्रयागराज समेत कई जिलों में जांच डेटा तैयार कर रही है। विदेशी फंडिंग के रिकॉर्ड खंगाले। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद देश की सुरक्षित एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। इसकी आंच यूपी के कई जिलों में भी पहुंची। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS ने प्रयागराज के मदरसों की कुंडली खंगालना शुरू कर दी है। मदरसों के रिकॉर्ड के साथ ही वो पढ़ने वाले छात्रों को भी देखेगी। झांसी में SIR फॉर्म बांटने में गड़बड़ी का आरोप। भाजपा नेताओं के यहां बैठकर फॉर्म बांट रहे BLO, सपा ने की शिकायत। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर मुजफ्फरनगर और झांसी जिलों में मतदाता सूची संशोधन, गणना प्रपत्र वितरण में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। पार्टी ने इन कमियों को तत्काल दूर करने और निष्पक्ष एवं पारदर्शी करने की मांग की है। यूपी में शिक्षकों के चयन के लिए दिसंबर में होने वाली TT परीक्षा फिर टली। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने दिया बड़ा अपडेट। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी TET चयन लिखित परीक्षा विज्ञापन
संख्या 1/2022 को पोस्टपोन कर दिया है। ये परीक्षा 8 दिसंबर 2025 को आयोजित होनी थी। आयोग ने मंगलवार को हुई बैठक में परीक्षा को फिर से टालने का फैसला लिया है। यूपी शिक्षा व सेवा चयन आयोग के उप सचिव ने लिखित परीक्षा टालने की जानकारी प्रेस को दी। उन्होंने बताया कि 18 व 19 दिसंबर 2025 को होने वाली परीक्षाएं अब आगामी डेट के लिए घोषित की जाएंगी। 2017 का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। बिहार में जीत के बाद रवि किशन ने यूपी चुनाव को लेकर किया दावा। बिहार में एनडीए के प्रचंड जीत के बाद बीजेपी सांसद रवि किशन ने बिहार और यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। बीजेपी नेता ने कहा कि यहां भी हमारी सरकार बनेगी। 18 दिसंबर को कांग्रेस करेगी यूपी विधानसभा का घेराव, अजय राय ने बताया पूरा प्लान। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता 18 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बिजली, पानी और महंगाई जैसे मुद्दों के विरोध में घेराव किया जाएगा। 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 17 को पेश होगा अनुरूप बजट। शीतकालीन सत्र को लेकर जारी कार्यक्रम के अनुसार पहले ही दिन 16 दिसंबर को औपचारिक काम के साथ अध्यादेश, अधिसूचनाएं व नियम आदि विधानसभा के पटल में रखे जाएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ काशी के संतों ने कर दिया बड़ा ऐलान, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म के विरोध में भारत में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। काशी के संतों ने इसके विरोध में मोर्चा खोल दिया। यूपी के इस एक्सप्रेस वे पर अब नहीं चला पाएंगे 75 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड में गाड़ी, आया नया नियम। यमुना एक्सप्रेस वे पर अब वाहन तेजी से फर्राटे से नहीं दौड़ेंगे। प्राधिकरण की ओर से वाहनों की स्पीड लिमिट को कम कर दिया गया है। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए। अनमोल बिश्नोई को 11 दिन की हिरासत में भेज दिया गया। एनआईए ने कहा 35 से ज्यादा हत्याकांड में सीधा कनेक्शन। अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया गया। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता अनमोल को 19 नवंबर को आईजीआई एयरपोर्ट पर और दिल्ली पुलिस की विशेष टीम ने गिरफ्तार किया है। अदालत ने दलीलें सुनने के बाद एनआईए को अनमोल बिश्नोई की 11 दिन की कस्टडी दे दी। एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश, पेश किया गया सरकार बनाने का दावा। पटना में बुधवार सुबह से राजनीतिक हलचल तेज है। एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। नीतीश कुमार थोड़ी देर में राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। कल सुबह 11:30 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। 6400 रुपए चांदी, सोना भी हुआ इतना महंगा, अचानक क्यों आई इतनी बड़ी उछाल। सोना और चांदी के भाव में बुधवार को अचानक बड़ी उछाल आई। सराफा बाजार में चांदी का भाव 4100 रुपए प्रति किलो महंगी हुई और सोने की कीमत में 1400 रुपए से ज्यादा की तेजी रही। ये तेजी मंगलवार को सोने चांदी के दामों में गिरावट के बाद आई।